हेलो मेरे प्यारे मित्रों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख नदियों के साथ। जो भारत की मुख्य नदियां हैं जिनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, और जहाँ पे हमारे छात्र, हमारे मित्र कहीं ना कहीं गलती करके चले आते हैं। एक इस एक वीडियो में आपको प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियों को हम बता देंगे, इतना विश्वास रखिएगा। वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक कोट्स आपके लिए है। जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो जाएगी जितनी जरूरी सांस लेना है, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, सफलता आपको मिलके रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो विश्वास बनाए रखिए अपने ऊपर और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करें तो इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक तरफ बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो में अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपकी लूनी नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, मांडवी नदी है, जुआरी नदी है, शरावती नदी है, भरतपूजा नदी है, पेरियार, पुम्बा आदि नदियां हैं। देखिए प्यारे मित्रों, ये आपका सबका लोकेशन यहाँ पे दिखाया गया है। अभी आगे वीडियो में इनकी अवस्थितियों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से इनका उद्गम होता है, कहाँ पे जाके मिलती हैं, और जो इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे इन नदियों से रिलेटेड, या जो बांध पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, मतलब जो भी तथ्य होंगे उसके बारे में नीचे हम डिटेल में बात किए हुए हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और एक तरफ बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो इसमें आपकी है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी इत्यादि। तो चलिए बात देखते हैं इनकी अवस्थिति के बारे में। ये कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, कैसे कैसे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले लेते हैं। और ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से छप जाना चाहिए। अगर लूनी नदी की बात आएगी तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा लूनी नदी इस जगह पे अवस्थित है। देखिए, बात यहाँ करेंगे लूनी नदी की, और फिर उसके बाद आपकी साबरमती नदी है, नर्मदा नदी है, फिर ताप्ती नदी है, मांडवी नदी है, जुआरी नदी है, शरावती नदी है, भरतपूजा नदी की अवस्थिति देख लीजिए। पेरियार नदी कहाँ अवस्थित है, पुम्बा नदी कहाँ अवस्थित है, वैगई नदी कहाँ अवस्थित है। और बात करेंगे हम बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना नाम से भी जाना जाता है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगी नदी आदि नदियों की अवस्थिति आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के क्रम में अगर बात करें तो एक चीज़ आप जानिएगा, सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है, फिर उसके बाद कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है, ताप्ती है। ये कभी कभी आपको सीक्वेंस से पूछने के लिए आ जाता है, और चारों ऑप्शन में अलग अलग नदियों का सीक्वेंस दे दिया जाता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, पहले गोदावरी है, लास्ट में सबसे छोटी ताप्ती है की लंबाई है, कृष्णा, नर्मदा, महानदी इन नदियों, दोनों नदियों के बीच में आती है। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, ये विशेष तथ्य ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात की जाए, केवल अरब सागर में, तो उनकी अवस्थिति देखिए आप लोग देख ही चुके हैं। एक बार फिर से आप मैप को देख लीजिए, और मैप इसलिए हम बार बार दिखा रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों के दिमाग में इन नदियों की अवस्थिति बैठ जाए, क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है कि आपके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं लूनी नदी के बारे में, सावर नदी के बारे में, सब कुछ आप रट डाले हैं, और पता चलता है एग्जामिनेशन में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदियों के सीक्वेंस के बारे में क्रम में कौन सा सही है, या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ नदियों का क्रम में कौन सा क्रम सही है। तो ये आपको, मतलब ये हम लोगों को हमेशा देखने को मिलता है, और इसी में हमारे प्यारे छात्र कहीं ना कहीं जो है फंस जाते हैं और इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। लाख पढ़ने के बाद भी सोचते हैं कितना पढ़ाई की फिर भी गलत हो गया। लेकिन हर तरीके से आपको तैयार रहना है कि एग्ज़ाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको हर हाल में करना ही करना है। चलिए अब बात, तो देखिए बात करते हैं लूनी नदी की। तो लूनी नदी के बारे में कुछ तथ्य है जो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं, और आधी मीठी आधी खारी भी कहते हैं। और आधी मीठी आधी खारी क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में बताते हैं आपको। तो इनका जो उद्गम होता है लूनी नदी का, ये नाग पहाड़ अरावली श्रेणी से, अजमेर जिला राजस्थान से होता है। और
यह नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, ये ध्यान रखिएगा। ये नदी हमेशा पूछता है कि भारत की अंतर्वाही नदी के बारे में बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है, तो लूनी नदी इसका ऑप्शन सही है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सुरसती, जोजड़ी, सुकड़ी, मिठड़ी और सागी। सुरसती का उद्गम पुष्कर झील से होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं, इस नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है, तो ये तो आपको पहले बता चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान की गंगा, आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। इस नदी का पानी अजमेर से बालोतरा तक मीठा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसको जो है आधी मीठी और आधी खारी कहा जाता है। अंत में ये कच्छ के रण में जाके समा जाती है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है डायरेक्ट। चलिए बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी का अवस्थिति तो आप लोगों ने पहले ही देख रखा है, ताप्ती नदी का। चलिए बात करते हैं, इसका उद्गम जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश से होता है। भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में जाके मिल जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले यह एस्चुरी बनाती है, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं मीठी नदी की। तो मीठी नदी की अवस्थिति देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मीठी नदी है और मीठी नदी की अवस्थिति ये है आपका। और इसका उद्गम बिहार झील महाराष्ट्र से होता है। संगम इसका माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ज्वारी नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट में स्थित हेममद बाशर में है और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। यह भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो आप ऑप्शन बताएंगे ज्वारी नदी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नदी के बारे में। बात करते हैं मांडवी नदी के बारे में। तो मांडवी नदी को महादाई या गोवा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम जो होता है पश्चिमी घाट बेलगाम जिला कर्नाटक से होता है और इसका संगम अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। मांडवी नदी को महादाई नदी भी कहते हैं, तो ये देखिए हम पहले देख चुके हैं, महादाई नदी कहते हैं। इसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। मांडवी नदी पर दूध सागर तथा वज्रपोहा जलप्रपात बना हुआ है। तो ये देखिए दूध सागर जलप्रपात आपको बार बार सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। सीधे पूछ देता है कि गोवा दे देगा और दूध सागर दे देगा और मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देता है, ये ध्यान रखिए। कभी कभी दूध सागर दे देगा और मांडवी नदी ऑप्शन में रहेगा, तो उस पर आपको टिक करना रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट साबरमती नदी के बारे में। तो साबरमती नदी के बारे में देखते हैं। तो इसका उद्गम जो है मेवाड़ पहाड़ी उदयपुर जिला राजस्थान से होता है। इसका संगम खंबात की खाड़ी राजस्थान में है, ये ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद तथा गांधीनगर प्रमुख शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलता है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा लिए हैं, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन हो, एसएससी एग्जामिनेशन हो। तो इसका आंसर होगा साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे ही साबरमती आश्रम का निर्माण गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं और आगे पूछने की संभावना भी है। चलिए देख लीजिए, एक बार फिर से आप मैप को देखिए, मैप को बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन माइंड में कोई भी चीज़ आया, जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि हमेशा एग्ज़ाम में अवस्थिति या फिर उसके फैक्ट्स के बारे में नहीं पूछता है। कभी कभी एग्जाम में उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है नदियों का सीक्वेंस पूछ लेगा या दक्षिण से उत्तर की तरफ नदियों का सीक्वेंस पूछ लेगा। तो ये आपके दिमाग में अगर अवस्थिति ध्यान है कि कौन सी नदी कहाँ पे है, कहाँ अवस्थित है, तो आप तुरंत जो है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम जो है आपका अमरकंटक चोटी मैकाल पठार छत्तीसगढ़ से होता है और इसका संगम सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से बहती हुई भरूच के निकट अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। ओरिजिन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ओरिजिन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इसको दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। चलिए बात करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये नर्मदा नदी, ये ध्यान रखिएगा। और इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। अक्सर क्वेश्चन में आता है कि सरदार सरोवर बांध किस पे है, तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी पे है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तथ्य आप
एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। गोदावरी और कृष्णा के बाद यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ये ध्यान रखिएगा, ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, एक एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जबलपुर एमपी भेड़घाट के निकट ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अक्सर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता होगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये जबलपुर एमपी में है और ये किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये जो है मैप आपके सामने फिर से है। एक छोटा सा ट्रिक है, छत्तीसगढ़ की नदी के बारे में जो है पूछता है, तो याद रखिएगा कि कोई आपकी फ्रेंड हो, सोनम मैं छत्तीसगढ़ हूँ, सोनम सो से सोन होगी और माँ से महानदी होगी। तो ये ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं शरावती नदी के बारे में। शरावती नदी का उद्गम क्या है, इसको देखते हैं। शिमोगा जिला कर्नाटक से शरावती नदी का उद्गम होता है और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। इस नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हमेशा पूछा गया है और आगे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये ध्यान रखिएगा कि जोग जलप्रपात के बारे में लोग हमेशा पूछते हैं किस नदी बना है, तो शरावती नदी पे बना हुआ है। तो एक बार फिर से मैप देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, अच्छे से। और बात करते हैं भरतपुझा नदी के बारे में। तो इसका उद्गम है अन्नामलाई पहाड़ी, तमिलनाडु में हुआ है। संगम इसका पिनामी नामक स्थान के पास अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। तो उद्गम और संगम कहाँ पे जाके मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे जाके ये गिर जाती है अरब सागर में, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पेरियार नदी के बारे में। तो इसका उद्गम है शिवगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु में, और इसका संगम होता है अरब सागर में, ये ध्यान रखिएगा। इस नदी के किनारे वेबनाड झील अवस्थित है। वेबनाड झील हमेशा पूछा जाता है, अभी हाल ही में एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला होगा कि वेबनाड झील के बारे में सीधे पूछ देता है मैच द फॉलोइंग फॉर्म में कि किस नदी पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पेरियार नदी पे है। और इस नदी को केरल की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है केरल की जीवनदायिनी किसे कहा जाता है, तो पेरियार नदी को कहा जाता है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। तो सबरीमाला मंदिर के बारे में अक्सर न्यूज़ में सबरीमाला मंदिर देखने को मिलता है, तो ये पेरियार नदी के तट पर अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। मैप में देख लीजिए एक बार फिर से, पेरियार नदी की अवस्थिति ये है। और चलिए बात करते हैं हम पुम्बा नदी के बारे में। तो पुम्बा नदी, एक सेकंड थोड़ा सा पेज सेट कर लें। चलिए बात करते हैं हम पुम्बा नदी के बारे में। तो पुम्बा नदी का उद्गम जो है पुलाची मलाई पहाड़ी केरल से हुआ है, ये देख लीजिए, पुम्बा नदी है और ये अवस्थिति है इसकी, और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा या कांठल की गंगा कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि पूछता है कि आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। बागड़ की गंगा किसे कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, धार जिला, मध्य प्रदेश से होता है और ये खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। अभी हाल ही में एपीएस यूपीपीएससी कराता है, एपीएस का एग्जामिनेशन अभी हुआ था, तो उसमें सीधे क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो उसमें ऑप्शन आपके माही नदी दिए हुए थे, जो सही आंसर होगा। तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बहुत नॉलेज नहीं। आयोग का एक पैटर्न, हर आयोग का एक पैटर्न होता है, हर भर्ती बोर्ड का एक पैटर्न होता है, तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये ध्यान रखिए कि उसका एक कुछ मतलब इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं कि वहीं से क्वेश्चन बनता है। हमको दुनिया भर की नदियों को नहीं याद करना है, दुनिया भर की सहायक नदी को नहीं देखना है। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर का आना है, हम दुनिया भर की नदियों को याद कर लिए, एक ही टॉपिक में उलझे रह गए, काफ़ी टाइम निकाल दिए और एग्जामिनेशन में इतना इजी क्वेश्चन पूछा कि वहाँ पे हम आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही देखिए मकर रेखा की बात कर रहे थे, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। ये 3 नदी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कहाँ का काटती है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर देंगे। चलिए बात करते हैं, इसी नदी के किनारे
इसी नदी के किनारे आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला 3 नदियों माही, सोम, जाखम के संगम बालेश्वर में बालेश्वर मेला लगता है। देखिए क्वेश्चंस पूछ देगा कि किन नदियों के संगम पे जो है बालेश्वर मेला लगता है, तो इसमें 3 नदी दिया रहेगा, एक कोई दूसरी नदी डाल देगा, तो वो ऑप्शन आपको निकालना रहेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, माही, सोम, जाखम के संगम पर संगम बालेश्वर में बालेश्वर मेला लगता है। ठीक है। बालेश्वर मेले को आदिवासी का कुंभ कहा जाता है। इसी कारण माही नदी को बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा जैसे उपनामों से जाना जाता है। देखिए 2025 आने वाला है, इसमें आपका जो है कुंभ भी लगने वाला है, तो कुंभ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। जरूरी नहीं है कि प्रयागराज कुंभ के बारे में ही क्वेश्चन आए। कुंभ जो है अगर चर्चा में है तो फिर कुंभ से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है, और तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको इसको जो है थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा तथ्य को। और वीडियो कैसा लगा, और वीडियो कैसा लगा कृपया करके आप मुझे बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप तक सही कंटेंट पहुंचाना, और आपको क्लास में ही सारी चीज़ों को याद करा देना। और हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर ज्योग्राफी से अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको नदियों से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे, और इससे बाहर तथ्य नहीं पूछता है। अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाएगी तो इससे बाहर का तथ्य नहीं पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।